हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेस्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए, बीए सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे जब सेमेस्टर नहीं था, लेकिन सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन इससे पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में। तो यह जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा को एकदम ईजी वे में समझने वाले हैं। चित्रों के माध्यम से राजनीति विज्ञान की परिभाषा को समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो हमेशा हर रोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस को हम इन दो चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक तरफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं तथा दूसरी ओर हमारी पार्लियामेंट है। तो चलिए अब डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आप भी पूरे ध्यान से हमारी एक एक बात को सुनिएगा, जिससे कि आपको पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन सुनने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते होंगे कि ये किसका साइन है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं पता कि यह किसका साइन है, मैं आपको बता दूं कि यह हमारी पार्लियामेंट का साइन है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संसद। आप लोगों को पता ही होगा कि संसद में क्या होता है। सो फ्रेंड्स, संसद में क्या होता है? संसद में हमारा जो कानून है वह बनता है और वह पारित होता है। कानून कैसे बनता है? संसद में जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वह कानून बनाते हैं और उसको पास करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसको पास किया जाता है। दोनों सभाओं का जो बहुमत है उसको पाना अनिवार्य होता है। तो मैं आपको कानून वगैरह क्यों समझा रहा हूँ? मैं तो राजनीति विज्ञान के बारे में बात करने आया हूँ यहाँ पर। तो राजनीति विज्ञान का संबंध कानून से ही है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम सटीक जो डेफिनेशन है वह मिलने वाली है। आप कभी भी नहीं भूलेंगे पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन। इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट में क्या होता है? तो पार्लियामेंट में हमारे देश का कानून बनता है, वहीं से पारित होता है हमारे देश का कानून। तो हमने ये चीज़ें समझ ली कि पार्लियामेंट से होता क्या है, या किसका साइन है, या किसका चित्र है। तो पार्लियामेंट को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हालांकि अगर हम पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से समझने जाएं तो पार्लियामेंट को समझने में हमें 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं। अगर हम पार्लियामेंट को पूरे फंक्शन जानने की कोशिश करें, पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, तो वह 5 मिनट का खेल नहीं है। उसको समझने में 2, 3 या 4 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अभी पॉलिटिकल साइंस के डेफिनेशन के अनुसार हमें इतना ही जानना है कि पार्लियामेंट में कानून बनता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन को समझाने के लिए हमने पार्लियामेंट का चित्र लिया है। तो यह बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि पार्लियामेंट से होता क्या है, पार्लियामेंट क्या चीज़ है, या किसके यूज़ में आता है। तो अब बात करते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कार्य क्या होता है। सो फ्रेंड्स, पीएम का कार्य क्या होता है? पीएम का कार्य होता है कानून को लागू करना, हमारे देश में कानून को व्यवस्था के साथ लागू करना, उस कानून को जो पालन ना करे उसके लिए कार्यवाही करना। उन सारी चीज़ों की देखरेख हमारा पीएम करता है। पीएम के अनुसार जो नीचे निम्न लोग होते हैं, निम्न लोग का मतलब होता है कि जो निम्न सर्विसेज होती हैं, आईएएस, पीसीएस, पुलिस, दरोगा, आईपीएस, आर्मी वगैरह लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिन पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह उनको आदेश करता है, तथा उन्हीं आदेशों का पालन हमारे ये सभी सर्विसेज के लोग करते हैं। हमारे पीएम के नीचे भी कई तरह के मंत्रिपरिषद होते हैं, और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वह प्राइम मिनिस्टर ही होता है, तथा मंत्रिपरिषद प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही कार्य करते हैं। तथा जो हमारी सेनाएं होती हैं, जो हमारी सर्विसेज होती हैं, पुलिस वगैरह, वह हमारे मंत्रिपरिषद के कहने पर कार्य करती हैं। जो हमारे सेना अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे कमिश्नर होते हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं, वो ये सभी मंत्रिपरिषद में आते हैं। तथा हमारे कमिश्नर के कहने पर हमारी पुलिस चलती है, सेना अध्यक्ष के कहने पर सेना चलती है, तथा जो रक्षा मंत्री होते हैं उनके कहने पर ही सारी चीज़ें जो सर्विसेज होती हैं वह होती हैं। तो हमारे जो पीएम है उनका कार्य भी हमने समझ लिया है कि पीएम का कार्य क्या होता है। पीएम का कार्य होता है कानून व्यवस्था को लागू करना, देश की रक्षा करना तथा देश को आगे बढ़ाना। तो पीएम का कार्य क्या होता है ये हमने जान लिया है। तो अब बात करते हैं कि पीएम और पार्लियामेंट का संबंध राजनीति विज्ञान से कैसे है।
सो फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान क्या कराता है, हमें किस चीज़ का अध्ययन कराता है? तो राजनीति विज्ञान हमें राज्य तथा राज्य के सरकार के बारे में अध्ययन कराता है। किसके बारे में अध्ययन कराता है? राज्य के तथा राज्य के सरकार के बारे में अध्ययन कराता है। क्या कौन सा विज्ञान कराता है? तो राजनीति विज्ञान कराता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्य का अध्ययन कराने से मतलब है कि उस राज्य के बारे में सभी वो जानकारियाँ लेना जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। वह जानकारियाँ कैसी हो सकती हैं? तो वह जानकारियाँ हो सकती हैं उस राज्य के कानून से रिलेटेड, उस राज्य के नीतियों से रिलेटेड, उस राज्य की सरकार से रिलेटेड। तो वह जानकारियाँ कैसी हो सकती हैं? राज्य के कानून, राज्य की नीतियों, राज्य की सरकार से रिलेटेड वह जानकारियाँ हो जाती हैं। और उन जानकारियों का अध्ययन कौन कराता है? तो राजनीति विज्ञान के द्वारा ही हम उन जानकारियों का अध्ययन कर पाते हैं। राज्य के कानून का अध्ययन कर पाते हैं कि उस राज्य में कैसी कानून व्यवस्था है, उस राज्य में कैसी सरकार है, कैसी सरकार होनी चाहिए तथा क्या अलग अलग सुविधाएँ, क्या अलग अलग व्यवस्थाएँ उस राज्य में उपलब्ध हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी कौन देता है? तो इन सभी चीज़ों की जानकारी जो देता है वह होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान ही राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य की अलग अलग व्यवस्थाओं का अध्ययन कराता है। राजनीति विज्ञान के द्वारा ही हम सरकार तथा सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का अध्ययन करते हैं। सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का मतलब क्या है? सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का मतलब है कि सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था लागू की गई, ऐसी कौन सी नीतियां बनाई गई, ऐसे कौन से नियम बनाए गए जो हमारे राज्य या जो हमारे देश के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं, या जो हमारे देश के वेलफेयर में अच्छे हैं, यानी कि कल्याणकारी हैं। राजनीति विज्ञान के द्वारा ही हम अपने राज्य में सरकार द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जान पाते हैं तथा उनका जो यूज़ होता है वह हम अपने जीवन में कर पाते हैं। तो राजनीति विज्ञान हमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कराता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। राजनीति विज्ञान के द्वारा ही हम अपने सरकार तथा संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान पाते हैं तथा अन्य तरह की सुविधाएं जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा हमारे संविधान में प्रस्तुत हैं उसके बारे में जान पाते हैं। राजनीति विज्ञान के बिना इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। तो राजनीति विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। तो राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन कई तरह के राजनीति शास्त्र विद्वानों ने दी है जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से विद्वान हैं जो राजनीतिक शास्त्र के जो डेफिनेशन दिए हैं अपने शब्दों में। उन विद्वानों में आ जाते हैं पॉल जेनेट। पॉल जेनेट ने भी अपने तरीके से राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन दी है तथा प्रोफेसर गार्नर में भी अपने हिसाब से पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन दी है। और तरह के भी जो वैज्ञानिक थे, जो राजनीति शास्त्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपने भाषा में राजनीति विज्ञान की जो डेफिनेशन दी है तथा और इस वीडियो में हम 2-3 विद्वानों के डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने जो आपको समझाई थी वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको आप अच्छे तरीके से अगर समझ जाएंगे तो आप राजनीति विज्ञान की परिभाषा को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोफेसर जेनेट तथा गार्नर तथा अन्य विद्वानों की दी गई पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लॉर्ड एक्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। अगर आप अपने पेपर में डेफिनेशन को लिखते हैं तो 2-3 जो विद्वान हैं उनकी भी डेफिनेशन लिख देंगे तो आपका जो इम्प्रेशन होगा वह एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पड़ेगा और आपका नंबर भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिखना सीखिए। अगर आपको नहीं पता है कि बीए के एग्जामिनेशन में कैसे कॉपी लिखना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको नंबर हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी लिख कर आएंगे और उसका जो इफ़ेक्ट होगा, इम्प्रेशन होगा, वह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन के ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड एक्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या डेफिनेशन है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों से है। जी हाँ, बिल्कुल, जो लॉर्ड एक्टन ने कहा है जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसका संबंध राज्य से होता है। बिल्कुल सही है। राज्य से कैसे होता है अभी मैंने आपको बताया है कि राज्य में ही वो सारी घटनाएं घटित होती हैं, राज्य में ही कानून बनता है, राज्य में ही कानून लागू होता है, राज्य में ही लोग रहते हैं और राजनीतिक विज्ञान और लोगों का बहुत ही गहरा संबंध है। तो इसीलिए राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा संबंध है। अगर राज्य नहीं होगा तो राजनीतिक विज्ञान का जो अस्तित्व है वह ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वह राज्य के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा है और राज्य के विकास के लिए भी आवश्यक परिस्थितियों से है, यानी कि राज्य के विकास के लिए भी राजनीति विज्ञान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर राजनीति विज्ञान का हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें
राज्य के बारे में क्या चीज़ें, राज्य के विकास के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है, उसका हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। यानी कि अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं करते तो हमें हमारे मौलिक अधिकारों का जो अध्ययन है, मौलिक अधिकारों की जानकारी है, वह हमें नहीं मिलती, क्योंकि मौलिक अधिकारों की जानकारी हमें राजनीति विज्ञान में ही दी गई है, संविधान में दी गई है, और उसका जो झलक है वह राजनीति विज्ञान में ही दिखाई पड़ती है तथा अन्य विज्ञानों में नहीं दिखाई पड़ती है। इसीलिए राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा राज्य के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉर्ड एक्टन के अनुसार जो परिभाषा थी वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सटीक है। इसको आप अगर अपने पेपर में लिखते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पॉल जेनेट के अनुसार। पॉल जेनेट कौन थे? तो पॉल जेनेट एक फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने अपने अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा पॉल जेनेट के अनुसार क्या है। तो पॉल जेनेट ने कहा है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का एक हिस्सा है। तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं? सो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान में जो जो विषय आते हैं उसको हमने लिखा हुआ है नीचे। तो सामाजिक विज्ञान में भूगोल आता है, अर्थशास्त्र आता है, इतिहास आता है, सामाजिक विज्ञान यानी कि समाजशास्त्र आता है तथा अन्य विषय आते हैं जैसे नीति शास्त्र वगैरह। तो इन सभी का जो संबंध है वह राजनीतिक विज्ञान के साथ बहुत ही गहरा है। अगली आने वाली वीडियोज़ में हम सभी जो नीचे लिखे हुए सामाजिक विज्ञान हैं उनका राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह कवर हो जाए। तो हमने जान लिया है कि सामाजिक विज्ञानों में कौन कौन से विज्ञान आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं। तो वह कौन कौन से विषय आते हैं? भूगोल आता है, अर्थशास्त्र आता है, इतिहास आता है, सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विज्ञान आते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान का क्या मतलब है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या होता है? जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, विवाह वगैरह क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक विज्ञान के साथ भूगोल का क्या संबंध है, अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, इतिहास का क्या संबंध है, समाजशास्त्र तथा अन्य विज्ञानों का क्या संबंध है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की क्या डिफिनीशन है। सो फ्रेंड्स, पॉल जेनेट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का एक हिस्सा है जो राज्य के सिद्धांत और सरकार के सिद्धांत का समर्थन करता है। जी हाँ, फ्रांसीसी लेखक जो पॉल जेनेट हैं उन्होंने बिल्कुल जो भी मैंने पीछे आपको बताया, जो वैज्ञानिक थे एक्टन, उनके द्वारा ही, उनके अनुसार ही डिफिनेशन बताई है। उनका जो वर्ड एक्सप्रेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका थोड़ा सा डिफरेंस है, कहने का जो मीनिंग है दोनों का सेम है। क्या कह रहे हैं जो पॉल जेनेट हैं? वो कह रहे हैं जो राजनीतिक विज्ञान होता है वह सामाजिक विज्ञानों का एक हिस्सा होता है, जिसको हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। वही चीज़ ये बता रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का एक हिस्सा है और जो राज्य के सिद्धांत, यानी कि राज्य के सिद्धांत का मतलब है राज्य का कानून और सरकार के कानून का समर्थन करता है। यही चीज़ बता रहे हैं फ्रांसीसी जेनेट यानी कि पॉल जेनेट। अब बात करते हैं गार्नर के अनुसार क्या डिफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस की। गार्नर कह रहे हैं सरकार उस संगठन का नाम है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा व्यक्त करता है और लागू करता है। गार्नर कह रहे हैं जो राज्य होता है वह सरकार के द्वारा ही अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, सरकार को ही अपनी इच्छाओं का व्यक्त करता है और सरकार क्या करता है? उनकी इच्छा की पूर्ति करता है। उनकी इच्छा की पूर्ति का मतलब है सरकार जो होती है वह राज्य में नई कानून व्यवस्था लगाती है, सरकार जो होती है वह राज्य के हित के लिए कार्य करती है, राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। यही चीज़ प्रोफेसर गार्नर बता रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान में हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं, राज्य के हित के बारे में पढ़ते हैं कि राज्य का हित कैसे हो सकता है, राज्य के लोगों का हित कैसे हो सकता है। इसी सारी चीज़ों का अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान के द्वारा करते हैं और इसी चीज़ का जो लिखित में जो गार्नर ने अपने डेफिनेशन में प्रस्तुत किया है। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको प्रोफेसर गार्नर के अनुसार, पॉल जेनेट के अनुसार तथा अन्य सभी विद्वानों के अनुसार जो डिफिनेशन मैंने आपको बताई है वह आपके समझ में बिल्कुल भी
आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ सपोर्ट करें, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमें सपोर्ट करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए नई नई इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।